कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा अपनी मां के पास पहुंचे तो रोने लगे। इस दौरान उनकी मां ने उन्हें ढांढस बंधाया और रोते हुए मां का आशीर्वाद लिया और कहा कि मां का आशीर्वाद लेकर जनता के बीच आ रहा हूं, या तो उन्हें मौत देना या फिर जीत देना। ऐसे में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का इमोशनल कार्ड विधानसभा चुनाव में कितना सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज इस मां का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूं, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे। आज इस मां का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूं, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे। सिरोही में बीजेपी कार्यकर्ता लंबे समय से लोकल कैंडिडेट की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार भी पार्टी आलाकमान ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। इस बार पाली से आने वाले ओटाराम देवासी को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि सिरोही के कार्यकर्ता चाहते थे कि स्थानीय नेता लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया जाए। पाली जिले में मुंडारा गांव के रहने वाले देवासी सिरोही से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। देवासी को टिकट मिलने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं। ये नाराजगी तब और उभरकर सामने आई जब देवासी के स्वागत कार्यक्रम में ओबीसी, एसटी, एससी वोटों की गारंटी माने जाने वाले लुम्बाराम के समर्थक नदारद रहे। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो पिछले लंबे समय से जो है स्थानीय उम्मीदवार की बात की जा रही थी, लेकिन इतनी मांग के बाद भी बीजेपी ने के आलाकमान ने सिरोही सिगवंज विधानसभा क्षेत्र में फिर से ओटाराम देवासी, जो कि पाली जिले के बाली तहसील से आते हैं, उनको टिकट देकर विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसका खामियाजा अब क्या होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ओटाराम देवासी के स्वागत कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेपी में स्थानीय कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा में अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। 12 अटरू सीट से वर्तमान विधायक पानाचंद मेघवाल को लगातार चौथी बार पार्टी ने टिकट दिया है। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जयपुर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पिछले 1 साल से अटकी हुई है। इसके चलते अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। राजस्थान में एक तरफ 8000 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी भर्ती के इंतजार में चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। दरअसल चयन बोर्ड ने पिछले साल 1 नवंबर को सीएचओ के 3531 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक आवेदन लिए गए। कोविड हेल्थ असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन करी, जो राजस्थान सरकार में 28,000 पोस्ट पे निकाली। उसमें हमने 6 महीने 7 महीने काम किया, उसके बाद हमें उस वैकेंसी से निकाल दिया। और फिर कई बार मंत्रियों से मुलाकात हुई और अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम आपको बोनस दे देंगे, 15 बोनस अंक दे देंगे। फिर उसके बाद अभी वैकेंसी निकाल रखी है बोनस वाली, जिसका भी डेट पे डेट बढ़ती जा रही। नवंबर में निकाली थी वैकेंसी 2022 में, जिसके बाद डेट पे डेट बढ़ती गई और सीएचओ भर्ती जो 2022 में निकाला था नवंबर में इन्होंने नोटिफिकेशन, 19 फरवरी को एग्जाम हुआ और थोड़ा इसमें आउट का मामला आया। एसओजी के पास बात गई, एसओजी से रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया है। बूंदी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये के कारण गुड़ला गांव के प्राथमिक विद्यालय के दुर्दशा का शिकार होने से बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गांव के देवी शंकर परमार ने बताया कि पिछले 10 सालों से स्कूल के भवन की दशा बिगड़ी हुई है। कमरे और बरामदे की छत की आरसीसी पर लोहे के सरिये के बाहर निकल जाने से आए दिन बच्चों पर छत का प्लास्टर गिरता रहता है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग, विधायक, सांसद, अधिकारियों सहित सभी से विद्यालय के जर्जर भवन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। छत और बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और छत के सरे निकल चुके हैं और प्लास्टर करता रहता है और बच्चों को कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। हमने 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमें शिकायतें भी कर रहे हैं। सांसद साहब को भी बताया, विधायक साहब को भी बताया, प्रधान साहब को भी बताया और सरपंच साहब को भी बताया। कोई हमारी स्कूल की कोई ध्यान नहीं दे रहे
और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अलवर के हानीपुर गांव के 30 परिवार दबंगों से परेशान होकर अलवर पहुंचे और कलेक्टर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उन्हें संरक्षण नहीं दिया तो उन्हें गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस की तरफ से दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबंगों से परेशान होकर ग्रामीण अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार के ब्रजेश कश्यप ने बताया कि हानीपुर में दबंग लोगों द्वारा 2.5 महीने पहले एक लड़की को अगवा कर लिया गया था। इस मामले की सूचना कठूमर पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली लेकिन कार्रवाई नहीं की। अब ऐसा ही मामला कल रात को दबंग हुआ, जब दबंग लोग रात को 11 बजे गांव में आए और घर वालों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। ग्रामीणों द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लिया था इन लोगों ने। फिर दूसरी घटना 14 तारीख को रात्रि में 11 बजे होती है। इसके बाद में कल करीब 7-8 बजे शाम को फिर 50 से 60 लोग चढ़ के इन लोगों के पास में आते हैं। आज ये 30 परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए। मैं कीर कहार समाज से अलवर जिला अध्यक्ष हूं और इनके साथ में आया हूं इसलिए कि इनके लिए कुछ न्याय मिले, नहीं तो फिर एक विशाल धरना होगा, या तो समाज के लिए न्याय मिले अन्यथा एक बहुत बड़ा विशाल धरना होगा यहाँ पर। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से दीपावली पर पटाखे बेचने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की। भारी संख्या में पटाखे जब्त किए गए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी। अवैध रूप से पटाखे का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की। जब्त पटाखों की काउंटिंग की जा रही है। काउंटिंग के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 2 कार्रवाइयां की है हमने, एक तो स्वर्ग रोड के पास से की है और एक स्कीम नंबर 2 से की है। ठीक है ना, दोनों में पंजीबद्ध किया जा रहा है। किस चीज की कार्रवाई सर? हमने अवैध पटाखों के खिलाफ की कार्रवाई की है। ठीक है ना, सर्टेन अमाउंट हम काउंट करने के बाद बता पाएंगे। डीडवाना शहर में नगर परिषद के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना नगर परिषद की अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के द्वारा विभिन्न स्थानों पर 4 अवैध रूप से निर्माण मार्केट पर सीज की कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद में करीब 20 नोटिस अवैध निर्माणकर्ताओं को दिए गए हैं और उन सभी को कार्य बंद रखने को लेकर पाबंद किया गया। इसके पश्चात जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको आज सीज किया गया है। अजमेर से खबर है, मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गैंग के 8 चोरों को अरेस्ट किया है। आरोपियों से चोरी के 50 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस गिरफ्त में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 50 मोबाइल की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। दरगाह थाना पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। तो मोबाइल चोर गैंग दरगाह थाने में पकड़े गए हैं। 16 लाख कीमत के 50 मोबाइल बरामद किए गए, यानी कि ये महंगे मोबाइल थे। पुलिस ने गैंग के 8 चोरों को अरेस्ट कर लिया है। अब इनको पूछा जा रहा है कि कितने मोबाइल इससे पहले चोरी कर चुके हैं, कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक